देखिए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ता कौन है, इंटेंशन क्या है, ये महत्वपूर्ण है। चुनाव के लिए, सियासत के लिए क्या देश के संविधान को ताक पर रख देंगे? यदि आप लोगों को लगता है वहां कोई ऐसी बात है, उसकी संवैधानिक प्रक्रिया, उसको लिया जाएगा। चुनाव के एक दिन पहले जिस तरह का माहौल बना करके आप चुनाव जीतना चाहते थे और समाज को बांटना चाहते थे, इससे समाज नहीं चलेगा, इससे देश जो है, देश के लोग समझ रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरह आप लोगों ने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात, कोई नहीं चाहता कि इस देश में सौहार्द बिगड़े, भाईचारा रहे, लेकिन भाई को चारा बना करके जो लोग इस देश को बिगाड़ना चाहते हैं और देश में सियासत के लिए सिर्फ इस तरह का सांप्रदायिक हिंसा कराना चाहते हैं, उन 5 लोगों की जिनकी जान गई है, या पुलिस वालों पर जो लाठी पत्थर आए हैं, क्या उसका जवाब देने के लिए कोई तैयार है? यहाँ सबको यहाँ राजनीति करनी है, लेकिन राजनीति से ज्यादा देश का ये संवैधानिक स्ट्रक्चर जरूर है या नहीं? एक वाक्य, केवल एक वाक्य। अभी सना का जो सवाल था कि सांप्रदायिक माहौल सर्वे कराने से बिगड़ेगा, ये था। बाला साहेब ठाकरे जी का दावा करने वाले हम लोग वंशज है संजय राउत, हमने बाबरी को 17 मिनट में लात मारकर गिराई, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा था? बिगड़ा। तो फिर आप थे क्यों उनके साथ? फिर थे क्यों उनके साथ? फिर थे क्यों साथ? बोलिए मौलाना, क्यों थे उनके साथ? सुनिए ना, इधर सुनिए ना, क्यों थे? इधर सुनिए ना। उन्होंने देख लिया भाजपा वाले यही करते हैं, और वो समझ गए, वो समझ के मेरे साथ आ गए, वो संविधान को समझ गए कि संविधान इसमें बड़ा है। ये सबसे बड़ी बात है। भाई वाले नहीं थे, अडवाणी जी और मोदी जी कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे समझ के गलत किया था। गलत, उद्धव ठाकरे कह रहे गलत किया था, गलत लोगों के साथ, सही था, गलत लोगों के साथ थे, गलत लोगों के साथ, मतलब बाबरी के कलंक को मिटाना गलत था। आप लोगों ने जो किया था ना, ये गलत उद्धव जी छोड़ दो आप, उद्धव जी देश को तोड़ने वालों के साथ थे और देश के तोड़ने वाले। देखिए, ये दोनों जो है कैसे नफरत फैलाते हैं और सांप्रदायिकता कैसे फैलाते हैं, पूरा देश देख लिया। प्रश्न जो है उनका विचारधारा देश में चल रही है, और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, चौधरी चरण सिंह की, मुलायम सिंह जी ने चौधरी चरण सिंह जी के खिलाफ बात कर रहे हैं। देश का किसान माफ नहीं करेगा। इतना बड़ा मौका पड़ता है चौधरी साहब पे कि आत्मा रो रही होगी। भाजपा को पूरे देश ने विरोध किया, उद्धव ठाकरे शिंदे ने आपके साथ सही किया, वो कह रहे गलत किया, वो कह रहे गलत किया। उद्धव ठाकरे जी को समझ में आया कि भाजपा देश को तोड़ रही है, तो देश से आप अलग हो गए। आपने चौधरी चरण क्यों किया? आपने चौधरी चरण जी के साथ ज्ञान दे रहे हैं। उद्धव जी का स्टैंड इनको भी लेना चाहिए। तुम क्यों बचाव कर रहे हो? सर्वे खराब है, तुम्हारा कंपटीशन कांग्रेस से ही है। देश का बचाव मत करो। अखिलेश जी अच्छा कर रहे हैं, अखिलेश जी अच्छा है, कांग्रेस का बचाव मत करो। देश को तोड़ने के लिए मध्य प्रदेश में बेइज्जती भाई, देश को हरियाणा तोड़ने में के लिए देखिए कैसे महाराष्ट्र में तुम्हें सीट नहीं दी, और दंगाइयों के साथ है। अरे ये बताइए, चौधरी साहब दंगाइयों के साथ थे? दंगाइयों के साथ थे क्या? दंगाइयों के साथ रहे चौधरी साहब? नहीं रहे। आप सभी ने बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहस खत्म करने से पहले बारी है फोटो राउंड की। इसमें बारी बारी से आपको 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आप सभी को उन तस्वीरों पर एक लाइन बोलकर क्लोजिंग कमेंट देना है। पहली तस्वीर, झारखंड में हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण। पहले मैं बोलता हूं, देखिए ये तस्वीर ये कहती है कि इस देश में संविधान के अनुसार सब चल रहा है, और जो चुनाव जीत भी रहे हैं विपक्ष के लोग, जहां ये जीत जाते हैं वहां खुशी मनाते हैं। ईवीएम भी ठीक, सब ठीक। हरियाणा का जब चुनाव आया, जब 65 में थे, तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि एकदम ठीक है, और अब जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं। तो शपथ समारोह बयां करता है ईवीएम भी ठीक और देश संविधान और प्रजातंत्र लोकतंत्र के हिसाब से चल रहा है। बोलिए हम क्या बोले इसमें, हम कोई पॉलिटिकल आप बोलिए। अभी रखिए, हम अच्छी बात है। अब वो चुन के आ गए। अब मेरा तो यही कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें, और जो वहाँ की मूल समस्या है बांग्लादेशी घुसपैठ, उस पर उसको कंट्रोल करें, उसको चेक करें, और जो प्रदेश के हित में हो वो काम करें। देखिए, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर इस देश के तकदीर को बदलने वाली, देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने वाली, सांप्रदायिकता को हटाकर सौहार्द को बनाने वाली, और देश में मजलूमों, मजदूरों और महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व है, महिलाओं की आवाज बनने वाली है। सोरेन जी ने जो आज जिस तरह शपथ लिया है, उनके साथ जो अन्याय हुआ, भ्रष्टाचार के झूठे उन पर दावे ठोक करके उनको जेल में डाला गया, उसका नतीजा वहां की जनता ने दिया। ईवीएम की बात की है,
सबने देखा है जीत और हार के नजारे में, यंत्र तंत्र षड्यंत्र में जिस तरह महाराष्ट्र को और हरियाणा को जीता, या आई वास करने की बात है। वहां यदि ये काम होता तो इनकी पोल खुल जाती, लेकिन देश के लोग अब पोल समझ रहे हैं और आपको खत्म करेंगे। इसका मतलब आप ये कह रहे हो, इसका मतलब आप ये कह रहे हो झारखंड में आप बीजेपी ने यंत्र जिताया, तंत्र षड्यंत्र, बेईमानी नहीं, जहां बेईमानी नहीं करोगे वहां ये हाल होगा, और जहां बेईमानी कर रहे हो पूरा देश देख रहा है। सैयद भाई बोलो, संभल का सहारा लेना पड़ रहा सैयद भाई है, बोलो। संभल का संभल। ऐसा ये तस्वीर से पता चलता है कि सब मिले हुए हैं जी, वो मिले हुए हैं कहते थे सबको, वो खुद ही मिल गए उनमें। और कि कैसे वायनाड में ईवीएम ठीक, झारखंड में ठीक, जम्मू कश्मीर में ठीक, हरियाणा में गड़बड़, महाराष्ट्र में गड़बड़। ईवीएम बहाना है क्योंकि परिवार को बचाना है, ये राहुल गांधी का फसाना है। देखिए, जब जीत जनता दिलाती है, गरीब जनता जर जंगल जमीन की लड़ाई में पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ के जीत दिलाती है, तो शपथ ग्रहण होता है, सब जाते हैं। और जहां जीत पे संशय होता है, मशीन दिलाती है, जोड़ तोड़ दिलाती है, खोखे सरकार दिलाती है, वहां पर मैंडेट होने के बाद भी शपथ नहीं ली जा पा रही है। आधी आधी रात तक मीटिंग चल रही है गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से। द फैक्ट कि वो आज तक शपथ नहीं हुई वहां पर, ये बता रहा है कि वो जीत में किस तरह की जीत है। तेलंगाना में कितने दिन लगे, कर्नाटका में कितने दिन लगे, कर्नाटका में कितने इनको दिन बोलने लगे? दीजिए। अरे भाई, एक पार्टी की जीत हुई थी, कितने दिन कोई लगे? बात नहीं, आप लोग की सरकार बनी है ना, शपथ लेके दिखाइए। जनता ने जिसको बहुमत दिया, जो लोग उसके साथ खुशी मनाना चाहे मनाएं। जाहिर सी बात है, ये भी एक संवैधानिक आज़ादी है। मैं समझता हूँ कि इस पर इस हवाले से मेरा कोई कमेंट नहीं है। बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र में ठीक हुआ कि महाराष्ट्र में गड़बड़ था? मैं किसी को गड़बड़ और सही कहने वाला नहीं हूँ, लेकिन जिस जगह पर भी जो कुछ भी होता है उसके बारे में चर्चाएं हो सकती करने हैं। के लिए कितना बेचैन है, मतलब इनको खुद संदेह है। अरे भाई, ऐसा है। जोड़ के तार दाढ़ी में तिनका इसी को ऐसा करते है, हैं, ऐसा चोरी है। की है तो ये तो करेंगे ही, दिखा रहे हैं कि क्या वहाँ ठीक हुआ, यहाँ गलत हुआ। ये नाटक नौटंकी रोज चल रहा है, एआई भी देख रहा है, ऊपर वाला भी देख रहा है। एआई की एंकर तो है, पर आप लोग देख रहा है महाराष्ट्र और हरियाणा में क्या हुआ, पूरा देश एआई का की एंकर सवाल को है। भी पता होगा कि क्या मशीन और मशीनरी पे एक ही पार्टी का भरोसा है, वो है भारतीय जनता पार्टी। अडानी जी के डिफेंस में एक ही पार्टी खड़ी होती है, वो भारतीय जनता पार्टी। ये ऐसी क्या मजबूरी है कि ये तो मशीनरी के डिफेंस में खड़ी होती है, लेकिन जनता के डिफेंस में खड़ी नहीं। अच्छा, एक बात बोलिए, यूपी नहीं, यूपी का जो नतीजा 37 सीट्स नकारते हो ना 2024 का, नकार दो। दूसरी तस्वीर, बांग्लादेश में चिन्मय दास की गिरफ्तारी। चलिए, ये तो यहाँ बोलना चाहिए। इनसे शुरू सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ मैं इस पर क्योंकि ये जो तस्वीर, वो भी बोलेंगे, पर इनको ऐसे शुरू करते ना उनको बोलना दो, सही हैं, बात। इस बार इधर से शुरू करते हैं। चलिए बोलिए, फरमाइए। मेरे लिए बहुत अफसोस और ताज्जुब की बात है। मैं दो चीजें एक साथ कह रहा हूं। इस मुल्क को हमारे मुल्क ने आजाद कराया और पाकिस्तान से इसको मुक्ति दिलाई, और मोदी जी ने भी कहा कि हमारा भी आजादी में रोल है। मैं समझता हूं कि इन माइनॉरिटीज पर वहां पर जुल्म हो रहा है। इस सिलसिले में मोदी जी क्या कदम उठा रहे हैं, हम सब इनके साथ हैं, और इस सिलसिले में अगर अटैक भी हमारा मुल्क करता है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश विकास के दौर से अब विनाश के दौर की तरफ जा रहा है, इस तरह की तस्वीरें दिखाती हैं। और भारत की सरकार को मजबूती से बांग्लादेश की सरकार से बात करनी चाहिए। भारत का जो नैतिक आधार रहा है सार्क देशों में कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता मजबूत है, माइनॉरिटीज के राइट मजबूत हैं, वो नैतिक आधार बटेंगे कटेंगे सरकार ने कमजोर किया है। लेकिन भारत अभी भी मजबूत है और बांग्लादेश पे प्रेशर डाल सकता है। इस बटेंगे कटेंगे सरकार के बावजूद प्रेशर डाल सकता है कि इस तरह की तस्वीरों से बांग्लादेश की पहचान ना हो। ये तस्वीर दुष्परिणाम है, जब बटते हैं तब कटते हैं, एक नहीं रहते हैं तो सेफ नहीं रहते हैं। और जो आज यहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने सीए का विरोध किया। सीए कानून जब हम ला रहे थे इसी प्रकार की परिस्थितियों से बचने के लिए, तब मोदी को गाली देने में ज्यादा इंटरेस्ट था। आज वो देख रहे हैं और बोल रहे हैं मोदी क्या कर रहा है। अरे बोलो इसको इस्लामिक जिहाद कश्मीर में हुआ, एक बार बोलो कश्मीर में जो हुआ इस्लामिक जिहाद। एक बार पूरे देश को देख लिया है और सबने देखा है। ये हालत जो बांग्लादेश में हुई है, इस देश की उदारता, लोकतंत्र और ये संविधान है कि ये देश सुरक्षित और आगे बढ़ रहा है। जबकि बांग्लादेश का क्या हाल हुआ, मुझे लगता है कि इसी को सीख लेनी चाहिए इस देश को कि हम एक हैं लेकिन सभी लोग एक हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, तभी देश एक रहेगा। नहीं तो ये हिंसाई करने वाले सियासत से ऊपर उठकर देश बड़ा सबको सोचना होगा।
देश एक रहेगा बंद नहीं, तो हम एक सब रहेंगे। एक रहेंगे, और देखिए, देश ये- जब बटेगा तो हम सब कटेंगे। अरे आप भी मान कटेंगे, लिया, मेरे भी कटेंगे। योगी जी की लाइन मान ली, देश मान की ली, लाइन हम तो यही कह रहे थे। वाह, बढ़िया। ये संविधान नहीं मानते, ये संविधान नहीं मानते। आप काटने और बांटने की बात कर रहे हैं, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। जोड़िए जोड़िए, सबको जोड़िए। ये तस्वीर में उनको एक भी और बात इनको और- भी। सर आप ऐसे थोड़ी ना कर सकते। आइए ना, आइए ना, ये तस्वीर ये दिखाती है कि जो वकील इनको डिफेंड करने जा रहा था उसकी किस तरह से वहां पे निर्मम हत्या कर दी गई। ये तस्वीर वो भी दिखाती है। ये तस्वीर ये दिखा रही है कि जहां पे हिंदू माइनॉरिटी में है वहां पे सेक्युलरिज्म का पूरा सारा सेक्युलरिज्म खत्म हो जाता है, और किस तरह से एक हिंदू संत पे वहां पे अत्याचार किया जा रहा है, हिंदू समाज के लोगों पे अत्याचार किया जा रहा है, उसकी कोई गणना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और इस तरह से इतना अत्याचार हो रहा है और पूरा हिंदू समाज देख रहा है। ये तस्वीर उसको दिखाती है। देखिए, इसमें एक बात बिल्कुल सीधा सीधा है कि जब संसद में सीएए का बिल आया, लोगों ने झूठ बोल के गुमराह करके एनआरसी कह के पूरे देश में हंगामा करवाया, और केवल वो यही थे जो दूसरे देशों में जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनमें सिख भी, जैन भी, ईसाई भी, धर्म भी, हिंदू भी, सब वो आ सके। एक तो इन्होंने वहां विरोध क्यों करा। दूसरा, मैं चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी सोकॉल्ड इंडिया गठबंधन पार्टी कांग्रेस है, उसके नेता और दूसरी पार्टी के नेता साफ आके बोले कि हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, और हम यह बोलते हैं अगर मुसलमानों के साथ कहीं गलत हो रहा है तो हम बोलते हैं ये चाहते हैं, हम चाहते हैं ये बोले हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में गलत हो रहा है, ये अपना पूरा बिल्कुल देश साफ जानता चेहरा है। करें। अरे भाई, हम लोग रोज बोल रहे हैं दोगला हिंदुओं चेहरा के यहाँ ना साथ रखें। बांग्लादेश में गलत हो रहा है। सीए का विरोध क्यों किया? 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 सीए का कोई बताइए, सीए का विरोध क्यों? सीए के बताइए, सीए का विरोध क्यों? प्रक्रिया का सीए का विरोध क्यों?